नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो फ्लोकी इनू पे बात करने वाले हैं। फ्लोकी इनू दोस्तों, जैसे कि आपका डॉज कॉइन, शिबा इनू और ये जो मीम कॉइन है, ये तो इन्हीं मीम कॉइन की लिस्ट में ये शामिल कॉइन है। हालांकि जो पॉपुलरिटी वाइज देखा जाए तो डॉज कॉइन और शिबा इनू काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इनके बाद जो कॉइन्स आते हैं मीम कॉइन की लिस्ट में, जो इनके बाद नाम आते हैं वो बीबी डॉज कॉइन और फ्लोकी इनू जैसे कॉइन इसमें शामिल हैं। मतलब इनके अगला नंबर इनका आता है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो है OKX एक्सचेंज, जिस पर फ्लोकी इनू की नई लिस्टिंग हुई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोकी इनू कॉइन पर, और इस कॉइन में क्या खास बात है, और ये जो एक्सचेंज है OKX जो एक्सचेंज है इसमें क्या खास बात है, और तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोकी इनू जो कॉइन है, वैसे तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, मीम कॉइन में काफ़ी सारे कॉइन हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो फ्लोकी इनू को माना जाता है कि ये जो डॉज कॉइन और जो शिबा इनू मेन मीम कॉइन है, उनके बाद जो नंबर आता है बेबी डॉज कॉइन के बाद, तो यहाँ पर फ्लोकी इनू का आता है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लोकी इनू के जो हम बात करेंगे सबसे पहले लिस्टिंग की, तो वैसे तो फ्लोकी इनू दोस्तों हॉबी ग्लोबल और गेट.io, पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप जैसे कई सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो OKX एक्सचेंज है, ये माना जाता है कि बाइनेंस के बाद जो यूजर बेस है, मतलब जो यूजर्स हैं बाइनेंस में, और उसके बाद जो OKX है, ये उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है। मतलब इनके पास करीब 20 मिलियन आज की डेट में यूज़र हैं। मतलब जो इनके पास अकाउंट्स हैं, जो लोग इन पर ट्रेड करते हैं और जिन्होंने अपने जो अकाउंट्स बना रखे हैं, तो इनके पास जो अकाउंट्स हैं वो करीब 20 मिलियन यूज़र हैं यहाँ पर। तो बेसिकली कोई एक्सचेंज तभी बड़ा होता है जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हों। मतलब जितना ज़्यादा यूज़र्स होगा उतना ज़्यादा वैल्यूम होगा। उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बाइनेंस के बाद OKX को सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, मतलब यूज़र बेस। और दूसरा इनका जो स्टेबल कॉइन है, मतलब जो एक्सचेंज पे स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनमें जो है बाइनेंस के बाद OKX पर जो है OKX एक्सचेंज जो है, यहाँ पर स्टेबल कॉइन भी उनके बाद बाइनेंस के बाद इनके पास सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो जो एक्सचेंज की जो खास बात है, ये दोनों मतलब बहुत ही इसके लिए पॉजिटिव है कि ये जो एक्सचेंज है इनमें यूज़र भी ज़्यादा है, और जो स्टेबल कॉइन का वैल्यूम है, मतलब जिससे हम इस कॉइन को परचेज करेंगे, वो देखा जाए तो बाइनेंस के बाद सबसे ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि दोस्तों अभी बाइनेंस और Crypto.com और KuCoin जैसे कई सारे बड़े कॉइन्स पे अभी इसकी लिस्टिंग बाकी है। तो अब जब इन सब एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बाइनेंस, और हालांकि बाइनेंस पे तो अभी नहीं, लेकिन और सारे जो Crypto.com और KuCoin और Kraken जैसे और जो यहाँ पर दूसरे एक्सचेंजेस हैं, अभी उन पे जरूर अभी ये लिस्ट होगा। हाल फिलहाल में यहाँ CoinDCX पे ये भी इंडिया में लिस्ट है। तो यहाँ पर कई सारे एक्सचेंज हैं, तो ये लिस्ट यहाँ पर है, तो इसमें देख लीजिए कई सारे एक्सचेंज में ये लिस्ट है फिलहाल। तो अब बाइनेंस पे तो अभी नहीं, लेकिन दूसरे एक्सचेंज पर ये जल्द से जल्द अब लिस्ट होगा। तो जैसे जैसे लिस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेडिंग वैल्यूम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका रेट आने वाले दिनों में ठीक ठाक ग्रो कर सकता है। तो ये तो हो गया कि एक्सचेंज के बारे में। अब दोस्तों बात करें ये फ्लोकी इनू कॉइन। हालांकि कॉइन तो बहुत सारे हैं, मतलब आज की डेट में देखा जाए तो इतने सारे कॉइन है कि कोई भी कॉइन लेके आ जा रहा है यहाँ पर। लेकिन आज बात करेंगे कि इस कॉइन की प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। मतलब कोई भी कॉइन टोकन जो भी मार्केट में आता है उसके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉइन तो काफी सारे मीम कॉइन्स है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो देखने वाली बात होती है वो कॉइन्स में क्या क्या है, जो टोकन है, वो हमारा जो टोकन है वो उसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और किन सेक्टर्स में वो वर्क कर रहा है, और उसका फ्यूचर रोड मैप क्या है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जब कहते हैं ना कि कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी सारी चीज़ें, जो भी आप टोकन परचेज कर रहे हैं, तो उसकी सारी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई नए कॉइन्स आते हैं और लोग सोचते हैं कि नया लिस्ट हुआ है चलो खरीद लो, लेकिन उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी कि क्या है, आखिर उस कॉइन में क्या डेवलपमेंट है कि फ्यूचर में उनके बेस पर वो कॉइन आगे जाके जो है स्टेबल हो सकता है और आगे जाके इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्लोकी इनू है, ये एक वेलहाला प्रोजेक्ट है, इनके साथ इनका मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, और दूसरा ये मार्केट प्लेस NFT में भी हैं, और इनके हिसाब से जो है, इनकी वेबसाइट के हिसाब से ये जो है एजुकेशन सेक्टर्स में काम करते हैं। मतलब आज की डेट में इनका जो प्लान है वो एजुकेशनल
जो है हम यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करने का इनका जो है प्लान है कि ये जो फ्लोकी इनू जो टोकन है इससे जो भी अर्निंग होगी या जो भी इसका प्रोजेक्ट है ये इसमें जो है एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान देंगे, मतलब एजुकेशन सेक्टर पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह स्कूल्स वगैरह ये बनाएंगे। तो एक तो ये एजुकेशन का हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने हालांकि अभी जो है नाइजीरिया में कई सारे स्कूल्स वगैरह इन्होंने खोल रखे हैं, मतलब जो भी इनका फंड है इससे कई सारे इन्होंने, मैंने देखा है कि उसमें इन्होंने कई सारे नाइजीरिया में जो है स्कूल्स वगैरह ओपन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो है स्पेशली गेमिंग में भी है, मतलब इनका जो प्रोजेक्ट है वो गेमिंग प्रोजेक्ट है और कई फुटबॉल स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशली देखा जाए तो फुटबॉल के जितने भी गेम्स है वो इनके साथ इन्वॉल्व है, मतलब हर फुटबॉल के जो भी प्रोजेक्ट है उनमें इनका जो है इन्वॉल्वेशन रहता है। तो फुटबॉल सेक्टर में, गेमिंग सेक्टर में, फुटबॉल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनका जो है इंटरफेयर है। और इनके जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन से संबंधित इनका वो सारी चीज़ें है। तो इनके पास जो है जितने भी एजुकेशनल चैरिटी है, मतलब ये चैरिटी का वर्क भी करेंगे यहाँ पर। तो इनके पास चैरिटी का भी प्रोजेक्ट है कि फ्लोकी इनू में चैरिटी भी ये करेंगे। तो एक तो ये हो गया इनका चैरिटी का। और दोस्तों यहाँ पर इसके बाद इनके पास जो है जो इनका फ्लोकी इनू का जो डेबिट कार्ड है, मतलब ये जो डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड कराती है उनके साथ इनका पार्टनरशिप ये करेंगे और अपने फ्लोकी इनू के जो डेबिट कार्ड सर्विस भी ये देंगे यहाँ पर, ये मतलब जो डेबिट कार्ड सर्विस है वो प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा इसमें ये है कि ये एक्चुअली ये टोकन जैसे क्या होता है ना कि जो टोकन का जो चेन होता है, मतलब जो टोकन जैसे एथेरियम का ब्लॉकचेन हो गया, बीएनबी का ब्लॉकचेन हो गया, तो बेसिकली ये एथेरियम और बाइनेंस की दोनों की ब्लॉकचेन पर ये डेवलप किया गया कॉइन है। इनका बेसिकली इनके पास एक कई बार क्या होता है जैसे बाइनेंस के आप ब्लॉकचेन से जो शिफ्ट करेंगे एथेरियम की ब्लॉकचेन पर ERC-20 पे जाएंगे तो उसमें कई बार फीस पड़ती है आपकी जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इन्होंने एक चैन ब्रिज यहाँ पर बना के रखा है, मतलब इनको एक ये चैन ब्रिज सर्विस भी दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप जब भी एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे अपना जो है टोकन शिफ्ट करेंगे तो वहां पर ये जीरो फी लेंगे, मतलब कोई भी फी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज है इसमें। अब ये तो हो गई दोस्तों इनके प्रोजेक्ट। अब इसमें 2-3 जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्योंकि आमतौर पे जितने भी ये टोकन जो होते हैं ये इनकी सप्लाई जो है बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे इसकी ही सप्लाई देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या कहते हैं, ये जो टोकन है ये दोनों ब्लॉकचेन पे बना है, जैसे ERC-20 एथेरियम की ब्लॉकचेन पर और BNB चेन बाइनेंस की जो चेन है उस पर भी बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें दोनों की जो टोटल सप्लाई है वो 10 ट्रिलियन जो है बाइनेंस की चेन पर है और एथेरियम की चेन पर ये भी 10 ट्रिलियन है। तो ये टोटल देखा जाए तो इनकी जो हालांकि ये अभी जो शो करते हैं वो 10 ट्रिलियन के आसपास शो करते हैं अपनी टोटल सप्लाई। तो टोटल मिला के ये 20 ट्रिलियन के आसपास इनकी टोटल सप्लाई है। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो 20 ट्रिलियन जिसमें से 10 ट्रिलियन एथेरियम की ब्लॉकचेन पर है और 10 ट्रिलियन जो है बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर। तो इसमें से टोटल इन्होंने 4.93 ट्रिलियन जो है इन्होंने फ्लोकी इनू टोकन है वो इन्होंने बर्न कर रखे हैं, 4.93 ट्रिलियन। और यहाँ पर 5.72 ट्रिलियन जो है इन्होंने 265 ईयर्स के लिए, अगले 265 ईयर के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर लॉक कर रखे हैं। मतलब वो भी टोकन जब मार्केट में आएंगे 265 सालों के बाद आएंगे, तो बहुत लंबा टाइम है। तो यहाँ पर इन्होंने लॉक किया, क्यों किया है वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर जो दोस्तों देखा जाए तो 4.93 और 5.72 मिला के करीब 10 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो यहाँ पर करीब इनका जो है 10 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन जो है करीब 10 ट्रिलियन तो इनका चला गया बर्निंग और 265 साल के लिए लॉक कर दिया इन्होंने। तो इनका करीब टोटल सप्लाई इनकी बचती है, मतलब ये जो बर्निंग और ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद इनका करीब 9.35 ट्रिलियन जो है इनका टोटल सप्लाई है। इसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी जो है $9.1 ट्रिलियन है। तो मतलब टोटल ये इनका जितना भी क्या कहते हैं कॉइन है, मतलब जितना भी टोकन है इनका ये टोटल सप्लाई में ही है, मतलब सर्कुलेटिंग लगभग सर्कुलेट हो चुका है। तो उससे यहाँ पर इनकी जो सप्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 ट्रिलियन के आसपास, 9.5 ट्रिलियन के आसपास सप्लाई, तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें एक्चुअली सबसे जो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, मतलब इनकी जो मैनुअल बर्निंग नहीं है। मतलब मैनुअल बर्निंग का मतलब हो गया कि जो हर मंथ कई, जैसे शिबा इनू हो गए, बीडॉज हो गए, कई सारे कॉइन्स जो है हर मंथ एक बड़ा अमाउंट बर्न कर देते हैं, मतलब खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर इनके पास मैनुअल बर्निंग नहीं है। तो ये एक निगेटिव, मतलब जो बर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम कैसे है
ये यहाँ पर जो है 3% जो यहाँ पर जो इनकी कमाई है, मतलब ये कैसे अर्न करते हैं, इसमें इन्होंने बता रखा है कि 3% जो भी आप बाय सेल करते हो, इसमें ट्रेडिंग में जो भी ट्रेडिंग करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो 3% वो ये जो है 3% आपसे ट्रांजेक्शन चार्ज वसूल करते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी 3% की जो कमाई है, 3% जो ट्रांजेक्शन फीस ये ले रहे हैं, इसमें ये जो टोकन फ्लोकी इनू टोकन है वही टोकन ये परचेज करते हैं और उसको बर्न करते हैं। मतलब जो 3% आता है जो इनका ट्रांजेक्शन फीस जो वसूलते हैं, उसी से ये जो फ्लोकी इनू को खरीदते हैं और बर्न करते हैं। तो बर्निंग तो काफ़ी कम है। तो इसमें ये 3% में एक जो इनके एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो इनका स्टाफ का खर्चा है और जो इनके डेवलपमेंट के खर्चे हैं और जो ये चैरिटी करते हैं और जो सारी चीज़ें, जो पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनकी कंपनी को प्रोसेस करने में जो भी पैसा लगता है, फंडिंग लगती है, वो 3% से ही वो सारे काम करते हैं। 1% में मान लेता हूँ बर्निंग का रख लिया इन्होंने, 1% जो ट्रांजेक्शन फीस से कमाया उसका 1% ये बर्निंग में कर देते हैं और 2% में अपना ये खर्चा और जो कंपनी के एसेट्स वगैरह सारी चीज़ें, मतलब और चैरिटी सारी चीज़ें ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो माइनस पॉइंट है वो बर्निंग का है। तो बर्निंग आज की डेट में इसमें काफ़ी कम है। तो एक ये इसमें निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई कुल मिला के। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं कि इन एक्सचेंज को जो है, इन एक्सचेंजेस पर इनके लिस्ट होने के बाद रेट जिस तरीके से मीम कॉइन में लोग बोल देते हैं कि $1 जाएगा, $2 जाएगा। $1-2 मतलब उसका जाने का एक तरीका होता है कि कैसे जाएगा, आखिर मतलब क्या रोड मैप है उसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी सप्लाई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो कॉइन अभी ये लिस्ट हुआ था उसमें जो है इसमें देखा गया कि करीब 12-13% का जो है इसमें पंप आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की डेट में मार्केट के निगेटिव चीज़ें चल रही, जैसे FTX का क्रैश हो गया, उसके बाद ये बाइनेंस का ये सब झमेला चल रहा है और प्रूफ ऑफ रिजर्व की बातें सारी चल रही हैं। तो एक्सचेंजेस ने काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ गड़बड़ कर रखा है, मतलब फंडिंग में। तो ये सारे इशू हैं। तो जो ये 13% आज की डेट में पंप हुआ था, इसके लिस्टिंग 13-14% के आसपास, तो ये अगर सारी चीज़ें सही होती मार्केट में तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें ठीक ठाक पंप देखने को मिलता और इसका रेट ठीक ठाक, हालांकि आज की डेट में करीब 97% आज की डेट में ये डाउन है। और पिछला जब ये लिस्ट हुआ है कल परसों में, उसके बाद फिर से ये अपने जो लो पर जितना ही ये पंप किया था उसी रेट में करीब 12-13% जो भी था वो नीचे आ गया आज की डेट में। तो ये एक, हालांकि अभी कई एक्सचेंज पे आएगा तो ऐसा नहीं है, अभी धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आएगी। दोस्तों आज की डेट में इसकी रेट की बात की जाए तो देख ही सकते हैं 5 जीरो आगे लगे हुए हैं, 5 जीरो के बाद इसका रेट लगा हुआ है। तो आज की डेट में काफ़ी कम है रेट। तो मतलब रेट क्या, इतना ज़्यादा सप्लाई है तो इसमें रेट काफ़ी ज़्यादा कम ही होंगे। और हालांकि जिस तरीके से $1-2 की बात करते हैं तो वो बिल्कुल निराधार है उसका। अभी इसका मार्केट कैप कम से कम आज की डेट में इसका मार्केट कैप देखा जाए तो काफ़ी कम है। मार्केट कैप यहाँ से इसका करीब 100 टाइम बढ़ेगा तब ये सेंट्स में जाएगा, मतलब सेंट्स में ये जो है तब ये जाके सेंट्स में ये जो है टोकन जाएगा। तो मार्केट कैप अभी सबसे ज़्यादा आज की डेट में देखा जाए तो बिटकॉइन का और एथेरियम का मार्केट कैप है, उसके बाद बाइनेंस का। तो दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस तीसरे नंबर पर है, तो मार्केट कैप के नाम पर तीसरे नंबर पर है। तो उसका कहीं ना कहीं इसको, और इसकी रैंक आज की डेट में देखी जाए तो करीब 236-37 इसकी रैंक है। तो वहाँ से इसको मार्केट कैप इतना ज़्यादा चाहिए, करीब 100 टाइम चाहिए इसको मार्केट कैप। तो वहाँ से ये भी सेंट में जाएगा। तो डॉलर की बात तो अभी बहुत दूर है, उसके लिए तो अभी मुझे लगता है कि पीढ़ियाँ लग जाएंगी इसमें। उन सब बातों को देख लें। हाँ, लेकिन इसमें अगर किसी का निवेश है तो 2, 4, 10, 20 गुना ये पैसा आसानी से, जिस दिन इसमें रैली आई तो आपको 10 से 15, 20, 25 गुना ये आराम से दे कर जाएगा। तो इन मीम कॉइन्स में जितने भी मीम कॉइन है, शिबा इनू और जिया, जितने भी और दूसरे मीम कॉइन हैं और काफ़ी सारे सेफ मून वगैरह है, तो इसमें जब भी देखा गया है तो 10%, 15, 10 गुना, 5 गुना तो इसमें नॉर्मल है। जब भी ये चाल चलेगा तो इसमें 10-20 गुना होना आम बात है। लेकिन हाँ, जब भी इस कॉइन को लॉन्ग टर्म में नहीं रखने, मतलब अगर इसमें ग्रोथ मिल गई है तो इसको तुरंत बेच के निकलिए, इन कब कॉइन में फंसने वाला नहीं है आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों यहाँ पर आज के टाइम में देखा जाए तो करीब 97% आज की डेट में ऑल टाइम हाई से ये लो चल रहा है। तो नीचे तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे बात तो इस कॉइन का दो ही चीज़ें हैं, तो ये कॉइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा या यहाँ से बढ़ेगा। अब इसमें और ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जो बढ़ा था वो डंप हो गया है, तो यहीं से बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा या तो ख़त्म हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही था जो है फ्लोकी इनू के बारे में जो डिटेल्स हैं, और OKX एक्सचेंज के बारे में जो डिटेल्स थी वो सारी मैंने बता दी। और दोस्तों इसमें जो भी नेक्स्ट अपडेट निकल के आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों यही था वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।